आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देवास और रतलाम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार जीते, वहीं मुरैना और रीवा में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। एक नगर निगम में निर्दलीय महापौर प्रत्याशी जीतने में सफल रहा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतगणना आज की जाएगी और आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत 5 स्वर्ण जीतकर अव्वल रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में दूसरे चरण के 214 नगरीय निकायों का परिणाम घोषित होने के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई। इनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के परिणाम शामिल हैं। कल सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतगणना और दोपहर तक मिलने वाले रुझानों से स्पष्ट हो गया था कि मतदाता परिवर्तन के पक्ष में नजर आ रहा है। देर शाम तक आए नतीजों से पता चलता है कि देवास और रतलाम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुने गए हैं, जबकि मुरैना और रीवा में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। कटनी में मतदाताओं ने भाजपा और कांग्रेस की जगह निर्दलीय प्रीति सूरी को महापौर चुना है। नगर पालिका और नगर परिषद में भाजपा के पार्षद अधिक विजयी रहे। अब यहां पर पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे। देवास में भारतीय जनता पार्टी की गीता अग्रवाल महापौर का चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विनोदनी व्यास को 45,800 से अधिक मतों से हरा दिया है। वहीं रतलाम में भाजपा के प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के मयंक जाट को 8,500 से अधिक वोटों से हराया। मुरैना में महापौर पद के लिए कांग्रेस की शारदा सोलंकी ने भाजपा की मीना देवी को हराकर जीत दर्ज की। वहीं रीवा में कांग्रेस के अजय मिश्रा ने भाजपा के प्रबोध व्यास को 10,300 से अधिक मतों से हरा दिया, जबकि कटनी में भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रही प्रीति सूरी ने भाजपा की ज्योति दीक्षित पर 5,200 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। मतों के अंतर को देखा जाए तो देवास में महापौर की उम्मीदवार गीता अग्रवाल 45,889 मतों के अंतर से जीतने में सफल रही, जो कि सबसे बड़ी जीत रही। वहीं कटनी में प्रीति सूरी 5,287 मतों से जीतने में कामयाब हुई, जो कि सबसे कम रही। प्रदेश में 16 नगर निगमों में महापौर की स्थिति स्पष्ट हो गई है। 16 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों में भाजपा, 5 नगर निगमों में कांग्रेस और 1 नगर निगम में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। वहीं 1 नगर निगम निर्दलीय के खाते में गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के 16 नगर निगमों के 884 वार्डों में से 491 वार्डों में उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि 274 स्थानों पर कांग्रेस और 109 स्थानों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई। 491 वार्डों में भाजपा के उम्मीदवार विजयी रहे। 76 नगर पालिकाओं के 1,795 वार्डों में से 975 वार्डों में भाजपा विजयी रही, जबकि 571 स्थानों पर कांग्रेस और 249 स्थानों पर अन्य पार्षद विजयी रहे। 255 नगर परिषदों के 3,828 वार्डों में से 2,002 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। वहीं 1,087 स्थानों पर कांग्रेस और 739 पर अन्य पार्षद जीतने में सफल हुए। कल नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम घोषित होने के साथ ही प्रदेश में 55 दिनों से चली आ रही आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई है। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों की गिनती आज कराई जाएगी। मतगणना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संसद भवन परिसर में सुबह 11 बजे शुरू होगी। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्दिष्ट स्थलों पर सोमवार को मतदान हुआ था। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए की, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करने और नुकसान की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से केंद्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से कृषकों को रूबरू कराने के लिए नर्मदापुरम जिले की 428 ग्राम पंचायतों में फसल बीमा रथ का भ्रमण कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत विकासखंड बाबई के लिए उप संचालक कृषि ने रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। ये रथ 1 महीने में जिले के विकासखंडों के ग्राम पंचायतों और ग्रामों में भ्रमण करेगा।
आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 के आखिरी दिन भारत के अनीश भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर रहा। दक्षिण कोरिया ने कल अंतिम दिन सिर्फ 1 कांस्य पदक जीता और 4 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। इस वर्ष ये दूसरी बार है जब भारतीय निशानेबाजों ने आईएसएसएफ विश्व कप पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रानिल विक्रमसिंघे आज श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कल संसद ने उन्हें देश का नया राष्ट्रपति चुना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से संबंधित कथित धन शोधन मामले के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश होंगी। खंडवा जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिल तंतवार ने बताया कि 5 वर्ष की आयु के बच्चों को डीपीटी, 10 साल और 16 वर्ष के बच्चों को डीटी वैक्सीन लगाने के लिए 16 से 31 अगस्त के मध्य अभियान संचालित किया जाएगा। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने कल जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्वक शीघ्र पूर्ण किया जाए। जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुना में किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत ई उपार्जन पोर्टल पर ग्रीष्मकालीन फसल मूंग के कृषक पंजीयन की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पतुलखी में विषाक्त एमडीएम के सेवन से करीब 25 स्कूली छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है। बीमार सभी स्कूली छात्रों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने उप संचालक कृषि कार्यालय सतना के प्रांगण से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया भोपाल द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए प्रदान किए गए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देवास और रतलाम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार जीते, वहीं मुरैना और रीवा में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। एक नगर निगम में निर्दलीय महापौर प्रत्याशी जीतने में सफल रहा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतगणना आज की जाएगी और आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत 5 स्वर्ण जीतकर अव्वल रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।